नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा के सीतामढ़ी स्थित राम जानकी मंदिर में विष्णु महायज्ञ शुभारंभ के अवसर पर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। राम जानकी मंदिर से कलश यात्रा शुरू होकर सत्यदेव मंदिर से कलश में पानी भरकर राम जानकी मंदिर में आकर समाप्त हुई। महाविष्णु यज्ञ 11 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। वर्षानुसार स्वामी श्री जगन्नाथ दास जी महाराज की कृपा से सीतामढ़ी कोरबा में होमात्मक विष्णु यज्ञ, जिसमें भगवान विष्णु के लिए 1,60,000 आहुति दी जाती है, इस यज्ञ के शुभारंभ के लिए वरुण पूजन, समुद्र पूजन, नदी पूजन के निमित्त महिलाओं कन्याओं द्वारा जल यात्रा प्रारंभ हुई है। जो जल यात्रा राम जानकी मंदिर सीतामढ़ी से प्रारंभ होकर के सप्तदेव मंदिर से आकर के वापस यज्ञशाला में पूर्ण होगी। आज सभी वेदियों का आह्वान स्थापन, कल भगवान अग्नि नारायण का स्थापन, उसके बाद आहुतियाँ प्रारंभ की जाएंगी। इस यज्ञ को संचालित करने के लिए काशी से मैं स्वयं और हमारे 8 ब्राह्मण सहयोगी पधार चुके हैं। प्रतिवर्ष के अनुसार मैं उम्मीद करता हूँ सीतामढ़ी के जनमानस से कि अधिक संख्या में उपस्थित होकर के धर्म लाभ करेंगे। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा में नेशनल लोक अदालत में 3,224 प्रकरणों का हुआ निराकरण। बीमा, मोटर दुर्घटना क्लेम आदि के 5,849 प्रकरणों पर हुई सुनवाई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा द्वारा जिला एवं तहसील स्तर पर आज सभी मामलों से संबंधित नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नालसा थीम सॉन्ग न्याय सबके लिए के साथ नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीपी वर्मा के आतिथ्य में किया गया, जिसमें न्यायालय में बैंक, बीमा कंपनी, मोटर दुर्घटना क्लेम, नगर पालिक निगम, CSPDCL, BSNL आदि के कुल 5,849 प्रकरण रखे गए थे, जिसमें कुल 3,224 प्रकरणों का निराकरण समझौते के आधार पर किया गया। इस दौरान शीतल निकुंज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा, विशिष्ट अतिथि गणेश कुलदीप, अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ सहित अन्य न्यायाधीश मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। सारे अधिवक्ता एकजुटता के साथ अपने प्रकरण का अच्छा सा निराकरण करवा रहे हैं और उसमें पूरा न्यायालय परिसर की जो न्यायाधीश गणों का सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक प्रकरण निपटे और कोरबा जिला का नाम सर्वोच्च में जाए प्रकरण निपटाने में। हमारे ऐसी हम आशा और विश्वास के साथ चल रहे हैं। अभी तो बहुत सारे प्रकरण निराकरण हो रहे हैं। कोरोना काल के वजह से उत्साह और भीड़ तो कम है। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब काम करवा रहे हैं। सैनिटाइजर की भी व्यवस्था करवाया गया है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का, तो उस हिसाब से कम भीड़ है, क्योंकि भीड़ इकट्ठा हम लोग नहीं चाह रहे कि भीड़ आए और कहीं कोरोना का कोई शिकार हो जाए, इसलिए थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग पालन करवाते ही केस का निराकरण करवा रहे हैं। आज नेशनल लोक अदालत है। आज हमारे कोरबा जिले में 4,000 प्रकरण हमारे अदालतों में लगे हुए हैं। इसमें राजस्व संबंधी प्रकरण है, बैंकों संबंधित मामले हैं और अब तक हमारे अपडेट के हिसाब से 120 ऐसे प्रकरण निपटारा निराकृत किए जा चुके हैं। हमारे माननीय जिला न्यायाधीश महोदय श्री बीपी वर्मा जी के मार्गदर्शन में आज जो आप देख रहे हैं सामने में लोक अदालत में काफ़ी भीड़ दिख रही। जो पक्षकार आए हुए हैं काफ़ी परेशान थे, बहुत समय से कोरोना काल की वजह से उनके जो प्रकरण है वो सुनवाई में नहीं आ पाए थे। उस दिक्कतों से आज उनको निजात मिलेगा और लोक अदालत में बहुत सारे प्रकरण जो उनके निराकृत होकर उनको लाभ प्राप्त होगा। और पब्लिक भी चाहती है कि हमेशा मतलब लोक अदालत के माध्यम से उनके प्रकरण जो हैं वो जल्दी से निपट जाते हैं, तो इसलिए चाहती है कि लोक अदालत हो और उनके जो मामले हैं वो अदालतों के चक्कर काटना ना पड़े उनको, और बहुत सारे जो उनके समस्याएं होती हैं आने जाने में तकलीफ, ये सब दूर हो जाती है। ये नेशनल लोक अदालत जो है ये पब्लिक की सेवा के लिए और जितने सारे जो केसेस चलते हैं उसके त्वरित निराकरण के उद्देश्य से नेशनल लोक अदालत लगाया जाता है। लेकिन संपूर्ण पक्षकार नहीं आने की वजह से कई केसेस जो है पेंडिंग हो जाते हैं। ये बात निसंदेह बहुत ही लाभकारी है पब्लिक हित में कि जितने भी केसेस चल रहे हैं उसके त्वरित निराकरण के उद्देश्य से न्यायालय भी चाहता है कि जितना जल्दी हो सके केसेस का निराकरण हो जाए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए
शासकीय एक योजना विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा ये नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। और इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स पब्लिक को मिलता है और केसेस का समाधान अधिक से अधिक होता है। और लोगों के बीच में उसके साथ साथ केस समाधान के साथ में एक जो मनस्यता की भावना रहती है वो ख़त्म हो जाती है। और एक आपस में आदमी मिलजुल के रहना और सुलह करके रहना ज़्यादा पसंद करता है, ना कि दुश्मनीवश जीना। तो इस उद्देश्य से भी देखा जाए तो नो डाउट ये पब्लिक के लिए भी और शासन के लिए भी और न्यायालय के लिए भी सबके ये हित में है। और इस प्रकार के लोक अदालत वैसे हर 3 महीने में होता है, बट उसके साथ में भी और अगर जल्दी भी हो जाए तो और अच्छी बात है। हम लोग का सर लोक अदालत का जो है आज गठन किया गया है और इनका बेसिक उद्देश्य यही है कि जो अधिक से अधिक वसूली किया जाए, ताकि बैंकों को भी हमारा जो है यूनियन बैंक जो है सभी बैंकों को रखा गया है, ताकि जो एनपीए का स्तर जो है जहाँ पे काफ़ी रूप से बढ़ गया है उसको अधिक से अधिक कस्टमर से मिलकर हम नोटिस भिजवाए हैं और अधिक से अधिक वसूली किया जाए, ताकि लोगों को भी कस्टमर को भी, क्योंकि बहुत सारे लॉकडाउन में बहुत सारे लोग जो कारोबार है बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है कारोबारियों को। तो कुछ उन लोगों को पैसे का अगर कुछ मान लीजिए अगर उनका एक लॉजिकल उनका कोई कारण है कि हाँ कि इनका कारोबार नहीं चल पा रहा है, उस वजह से पैसा बैंक को नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ पे एक स्तर रखा गया है ताकि यहाँ पे लोग मिले हमसे अपने बारे में बताएं और उनका सुन के हम लोग जो है मामले का उनको एक जो भी सेटलमेंट अमाउंट है उसके द्वारा निस्तारण किया जाए और उनको जो है कर्ज से मुक्त किया जाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा पुलिस ने सुलझा ली इंजीनियर के अंधे कत्ल की गुत्थी। सनकी सेना के जवान ने प्रेमिका के पति की करवा दी थी हत्या। दरअसल बालको नगर थाना क्षेत्र के रजगामार पुलिस चौकी क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में कोरबा पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। हत्याकांड 22 अक्टूबर 2021 को करुमोहा गांव के बाहर खून से सनी लाश मिली थी। तब से लगातार कोरबा पुलिस की 3 टीम अज्ञात आरोपियों की तलाश में लगी थी। इस हत्या में सेना के जवान सहित अन्य 3 आरोपी पुलिस के पकड़ में आए। करुमोहा गांव में हत्या एक तरफा प्यार में पागल सेना के जवान ने सुपारी देकर करवाया था। एसपी कार्यालय में एएसपी अभिषेक वर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मुख्य आरोपी युवक संजीव साहू भारतीय सेना का जवान है, जो कि वर्तमान में लद्दाख में तैनात था। संजीव की पूर्व प्रेमिका का विवाह पिछले वर्ष मृतक इंजीनियर कुलदीप बंजारे के साथ हुआ था, जिसके बाद से युवती ने आरोपी युवक के साथ अपना सारा संबंध तोड़ दिया था। इसके बावजूद भी युवक चाहता था कि युवती उसके पास आ जाए। इसी कारण संजीव ने अपने पूर्व प्रेमिका के पति कुलदीप की हत्या करवाई। इस हत्या में संजीव के साथ अन्य 3 आरोपी पुलिस के पकड़ में आए हैं। पुलिस ने बताया कि संजीव द्वारा हत्या की साजिश रची गई थी। संजीव लद्दाख में तैनात रहते हुए वहीं से फोन के माध्यम से बालेश्वर दास, मंगल दास और चंद्र दास को 2,30,000 रुपए की सुपारी दी थी। तीनों हत्यारों ने कुलदीप बंजारे को सोने की हांडी खेत में गड़े होने की लालच देकर अकेले खेत में बुलाया और वहीं धारदार चाकू से हत्या कर दी। पुलिस ने सेना के जवान सहित तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें मुख्य आरोपी संजीव साहू है। कोरबा जिले के थाना बालको में रजगामार चौकी क्षेत्र में कोरुमुहा गांव में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसमें सांघातिक चोट करके हत्या की गई थी। इस पर से चौकी रजगामार में 302, 201 और 34 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। 22 अक्टूबर 2021 की घटना थी। इसमें सारे एंगल से जांच की जा रही थी। इसमें जो चीजें सामने आई उसमें मुख्यतः इसमें 4 आरोपी हैं। जो प्रमुख मुख्य आरोपी है वो एक तरफा प्यार के उसमें अपने 3 और साथियों के साथ में सुपारी किलिंग कराया था। और मृतक जो कुलदीप बंजारे था वो बेसिकली जो मुख्य आरोपी है उसकी पुरानी प्रेमिका के पति थे, तो उसको रास्ते से हटाने के लिए ये साजिश रची गई थी। इसमें 3 अन्य जो आरोपी जो बने हैं वो पैसे लेके सुपारी लेके इसमें हत्याकांड करना स्वीकार किए हैं। टोटल इसमें 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मुख्य संजीव साहू है, मुख्य साजिश करता है, और उसके साथ में बालेश्वर दास वानीपुरी, मंगल दास, चंद्रदास, ये तीनों हैं। ये कुल चारों लोग जांगीर चांपा के रहने वाले हैं और चारों की गिरफ्तारी की है। संजीव साहू जो है वो भारतीय सेना के सिपाही हैं और अभी वर्तमान में इसकी लद्दाख पोस्टिंग है और इसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। आरोपी उनके निवास से ही गिरफ्तार किया, अभी वो छुट्टी में था। आरोपी जो है वो मुख्य जो सरगना है वो शादीशुदा नहीं था और बाकी जो 3 अन्य जो लोग थे उसी के संपर्क में पहले से थे। वो सब आपस में पहले भी 1-2 बार कहीं किसी जगह पे मिले हुए थे और इसको शेयर करके फिर प्लानिंग बनाई।
मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट में 6 माह से बिना वेतन के काम कराया जा रहा है। वेतन मांगने पर टाला जाता रहा और अब काम छोड़ने पर FIR की धमकी दी जा रही है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई है। इस प्लांट में मेडिकल कॉलेज के डीन के मौखिक आदेश पर सौरभ कश्यप व रूप सिंह राठिया ने 12-12 घंटे की शिफ्ट में काम शुरू किया। जुलाई माह से दोनों युवक काम पर लगे हैं, जिन्हें कथित तौर पर डीन के द्वारा कलेक्टर दर से वेतन देने कहा गया था। 6 माह से काम करते आ रहे इन युवकों को एक बार भी वेतन नहीं मिला है, जबकि इसके लिए बार बार पत्र देते आ रहे हैं। डीन के द्वारा हर बार आजकल वेतन देने की बात कही जा रही है, लेकिन वेतन मिला नहीं है। सौरभ कश्यप ने बताया कि उसके द्वारा काम बंद करने की सूचना देने पर रविकांत जाटवर के द्वारा FIR कराने की धमकी दी जा रही है। हम लोग 2 लोग काम कर रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट में, 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। हमको 6 महीना काम करते हो गया। किसी के द्वारा कुछ आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। मौखिक रूप से हमको आदेश मिला गया था कि यहाँ काम करो, कलेक्टर दर में पैसा मिलेगा करके, लेकिन अब पैसा मांगने पर कोई दिन पे दिन बोलते जा रहे हैं कि आज मिलेगा कल मिलेगा, कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। डीन सर मेडिकल कॉलेज के हेड पैसा मांगने पर बोलते हैं कि आज मिलेगा कल मिलेगा, दिन ब दिन बोलते जा रहे हैं और देते नहीं हैं। और हम लोग आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुका है 6 महीने के कारण, इसलिए हम काम बंद कर दिए हैं। कल से तो काम बंद करने का सूचना दिए तो बोलते हैं कि तुम लोग के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। रविकांत जाटवार सर। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 95549 67885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, सिटी सेंटर मॉल, पावर हाउस रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर
9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में एक युवक बाइक की मांग को लेकर चढ़ा 150 फीट ऊंचे मोबाइल के टावर पर। डायल 112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे नीचे उतारा। दर्रे स्थित अगारखार बस्ती में रहने वाला बाबू सिंह कंवर शराब के नशे में धुत होकर घर के पास मौजूद मोबाइल टावर पर चढ़ गया। बाबू सिंह कंवर बाइक की मांग कर रहा था, लेकिन परिजन उसे बाइक नहीं दिला रहे थे। इसी बात से नाराज होकर उसने यह कदम उठाया। लोगों ने जब उसे टावर पर चढ़े देखा तब डायल 112 को फोन कर सूचना दी। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम के साथ दर्री थाने में पदस्थ SI सारथी मौके पर पहुंचे। किसी तरह बाबू सिंह को समझा बुझाकर नीचे उतारा। बाबू सिंह कंवर को नीचे उतारने में दर्री थाना के स्टाफ ओम निराला, ओम प्रकाश और शैलेंद्र की भूमिका सराहनीय रही। अब पहले दिलाओ, उसके बाद बोलूंगा। और गहना ले ना लेके आते ना, नहीं बोलूंगा। अब दिन चढ़ ना तो है, नहीं तो फिर चले जाऊंगा। कहाँ पर बिछड़ के है? मेरे लिए गाड़ी चाहिए। अरे तो चढ़े मिलती तो फिर समय चढ़ती गाड़ी ले बैन है। इस बार कूलिंग टावर में जाऊंगा। कूलिंग टावर में जाएगा? लाइन वाला में। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित मेटल मशीन में बेलचा सहित मजदूर फंसा। मजदूर की हुई मौत। गजानन मेटल वर्क्स में उस समय बड़ा हादसा हो गया जब काम करते समय एक मजदूर बेलचा सहित मेटल मशीन में जा फंसा। उसे आनन फानन में उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उपचार के दौरान मजदूर की मौत हो गई। मामले में संचालक की ओर से पीड़ित परिवार को तत्कालीन सहायता राशि प्रदान की गई है। बताया जा रहा है कि बालको संयंत्र से निकलने वाले रॉ मटेरियल से एल्यूमिनियम का निर्माण किया जाता है। ग्राम कोई निवासी दिलीप कुमार राठिया 4 मजदूरों के साथ काम कर रहा था। इसी दौरान हाथ बेलचा में फंस गया और पट्टा में गिर गया, जिससे फैक्ट्री में बिजली बंद हो गया। काम कर रहे मजदूरों में हड़कंप मच गया। मजदूरों ने दिलीप को किसी तरह मशीन से बाहर निकाला। घटना की जानकारी संचालक को दी गई। डायल 112 की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा कर जांच शुरू कर दी है। ये गजानन मेटल इंडस्ट्रियल एरिया खरमोरा रोड कोरबा में मेरा एक मित्र है किशन कुमार बंसल। उसके यहाँ लेबर लोग काम करने के लिए ड्रास फैक्ट्री में आते रहते हैं। और कल के तारीख में जो दिलीप कुमार राठिया वो अपना ड्यूटी में आया और उसका मशीन में बेलचा के साथ हाथ फंस गया और वो चोटग्रस्त हो गया। उसके बाद उसको 112 में फ़ोन करके बुलाया गया और हॉस्पिटल एडमिट किए। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, सब रहता है, पब्लिक लाइबिलिटी कंपनी की तरफ से बीमा रहता है और उसके बावजूद भी हम लोगों ने उसको आर्थिक सहायता उसके परिवारजन द्वारा जो भी उचित मांग किया गया उसकी भरपाई कर दी गई। सुरक्षा के लिए सेफ्टी हेलमेट है, जूता है और अपना दस्ताना है। इस घटना ने फैक्ट्री संचालकों की लापरवाही उजागर कर दिया है। जान जोखिम में डालकर काम करने वाले मजदूरों का बीमा तक नहीं किया गया है। गजानन मेटल में बस ऐसी रोलर मशीन चल रहा था तो उसमें बेलचा अगर फंस गया तो हाथ भी डाल दे उसमें। कौन? दिलीप। कितने लोग काम कर रहे थे? 6 जने। तो हाँ। कितने समय की घटना है? 3 बजे। तो हाँ, बेलचा के साथ मुंह खींचे गए है, डाल दिया। उसके बाद पट्टा गिर गए, फिर मशीन भी बंद किया, फिर उसको बाहर निकाला, आदमी जुटाया, फिर बाहर निकाले, फिर एम्बुलेंस बुलाए, उसके बाद 100 बैंक लेकर आए।
हम 6 जन रहे हैं तो मशीन चलत रही से हम 7 जन रहे 2 जन मशीन चलात रही से माल लहरत रही से बेलचा फंस गई से बेलचा फंसी तो बेलचा के चक्कर में ओकर हाथ बोझा गई से हाथ बोझई से पट्टा गिर गई से हल्ला करे के बाद फिर आदमी मंजूटी से तो मशीन ला निकाले नीचे सुलाए फिर गाड़ी लो फोन करी से 10-15 मिनट के बाद गाड़ी गई से फिर गाड़ी में चढ़ाए वाला लोड करके फिर आने तो यहाँ 20-25 मिनट रुकी से ओकर बाद कितने बजे की घटना है ये वहाँ कंपनी का कम से कम 3 बजे की घटना एल्युमिनियम बंद थे सिल्वर उल्वर बंद थे उनमें पिसा थे। कहाँ है कंपनी है वो दुबे दुकान के बगल में है वो। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के मानिकपुर चौकी क्षेत्र में चोरी की रिपोर्ट के 4 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से सामान बरामद। दरअसल शारदा विहार निवासी दीपक शर्मा ने मानिकपुर चौकी में बैटरी चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई। बीती रात वर्कशॉप बंद कर अपने घर शारदा विहार चला गया था। वैवाहिक कार्यक्रम की वजह से शहर से बाहर होने के कारण सुबह जाकर वर्कशॉप खोला तो देखा कि वर्कशॉप के बाहर चैन से बंधा हुआ वजन तौलने का मशीन जिसकी कीमत 23,000 रुपए, लोहे का एक बड़ा फ्रेम लगभग 600 किलो वजन का कीमती 45,500 रुपए जिसे कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है। वर्कशॉप के सामने शटर में लगा हुआ ताला को तोड़ने का प्रयास किया गया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर मानिकपुर चौकी में अपराध कायम कर विवेचना के दौरान मुखबिरों से प्राप्त सूचना के आधार पर संदेहियों संजय वैष्णव और परमेश्वर सारथी नामक व्यक्तियों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिए जाने के संबंध में जानकारी मिली, जिसके आधार पर दोनों से पूछताछ करने पर अपना जुर्म कबूल किया। मानिकपुर पुलिस द्वारा दोनों आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रार्थी दीपक शर्मा नाम का व्यक्ति जो शारदा विहार का रहने वाला है, उन्होंने अपने वर्कशॉप को दिनांक 6/12/21 को अपने पारिवारिक काम से वैवाहिक काम से बाहर गए थे। उसी दौरान किसी अज्ञात चोर ने उनके जो वर्कशॉप से बाहर जो तोड़ने वाले मशीन जो रहता है फाइबर कंपनी का, उसे किसी व्यक्ति द्वारा चोरी कर ले गया है। इस चोरी की सूचना पर तत्काल चौकी प्रभारी को निर्देशित किया गया और तत्काल उन्होंने FIR पर 379 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना चालू किया, जिसमें संदेही संजय वैष्णव एवं परमेश्वर सारथी चिमनी भट्टी शिव मंदिर के पास के रहने वाले हैं। उन पे संदेह जाहिर किया और उनके हिकमत अमली से पूछताछ करने पर उन्हें चोरी करना कबूल किया, जिसके बाद उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एफ स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में
साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB वेस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में CSB पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित सर्वमंगला ऑटो में चोरी करने वाले 2 शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। क्षेत्र में लगातार कर रहे थे वाहनों की बैटरी चोरी। पुलिस ने रिपोर्ट के 24 घंटे के भीतर सुलझाया मामला। दिनेश झा ने CSB चौकी पहुंचकर रिपोर्ट लिखाई कि दुकान के ग्रिल का ताला तोड़कर कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा दुकान के अंदर रखे 15 नग बैटरी की चोरी कर ली है। प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की गई तो दुकान में लगे CCTV फुटेज के आधार पर मुखबिर तैनात किया गया। मुखबिर की सूचना पर विजय सिंह गोड़ और मनीष सिंह गोड़ को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया तो चोरी का सारा राज खोल दिया। पुलिस ने चोरी की बैटरी बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया है। ये दिनांक 7 तारीख को प्रार्थी दिनेश झा के सरमंगला इलेक्ट्रिकल TP नगर में स्थित दुकान की शटर को तोड़कर अज्ञात चोरों के द्वारा 15-16 बैटरी लगभग ऐसे चोरी कर ली गई थी। पुरानी बैटरी दुकान के CCTV देखने पर ये पता चला कि एक छोटी टाटा एस गाड़ी करके होती है जो, उसमें कुछ लोग बैटरी डाल के ले जाते हुए दिखे। मुखबिरों को सक्रिय किया गया। मुखबिरों के सूचना के आधार पर मोती सागर पारा में रहने वाले लड़के विजय गोड़ पिता देवलाल गोड़, मनीष सिंह पिता महेंद्र सिंह, दोनों से जाकर पूछताछ की गई, जिन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया गया। दोनों के पास से 6 नग बैटरी जब्त की गई। इस मामले में 3 और फरार आरोपी हैं जिनकी पतासाजी की जा रही है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। एक आरोपी है अभय चौहान, मोती सागर पारा का रहने वाला है। एक प्रभात मांझी उर्फ लालू, ये भी मोती सागर पारा का रहने वाला है। और एक अशोक सिन्हा उर्फ विनोद सिन्हा जो आदतन बैटरी चोर है। इसके ऊपर बहुत सारे मामले हैं, ऐसा बता रहे हैं यहाँ बैटरी चोरी के। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, Facebook, टेलीग्राम, Instagram, Twitter को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।